नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले मैं कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली और ज्ञान की उंगली यहाँ सूर्य की उंगली के पर्व से आगे पहुँच गई, यानी कुल मिलाकर के इसका थोड़ा सा आगे बढ़ना ये अच्छा संकेत नहीं होता है, क्योंकि ये वो संकेत होता है जो आपकी जीवन के अंदर आपको बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव का सामना कराता है, साथ ही साथ व्यक्ति की भूख को बढ़ाता है, क्योंकि धन के उंगली का कनिष्ठा उंगली से गहरा संबंध है, यानी व्यक्ति की भूख शांत नहीं होती पैसे से। यहाँ पर यदि वर्तमान की स्थिति पर देखता हूँ तो आपका सेकंड पर्व व्यवहारिक पर्व है, यानी कुछ थोड़ी जल्दबाजी से बचना है, थोड़ा सा स्क्रैची से है वहाँ पर, और ये कुछ माइनस पॉइंट जहाँ आपके थर्ड पर्व पर भी हैं, यानी इस प्रकार के थर्ड पर्व हों तो ऐसा हो सकता है कि कहीं पर आपका किसी काम के कारण या तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है, या तो ऐसी स्थिति होती है। यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसा कह सकते हैं कि भाई धन पर ग्रहण, यानी कि कुल मिलाकर खर्च की स्थिति ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ कुल मिलाकर आपकी बुद्धि भी ठीक है और भाषा शैली भी ठीक है, और साथ ही साथ बुढ़ापे तक अच्छी याददाश्त भी रहेगी। चलिए मैं बात कर लेता हूँ। इसके बाद में आपकी दूसरी उंगली को बोलते हैं सूर्य की उंगली। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए इस उंगली को बोला जाता है। इस उंगली पर किसी भी प्रकार के कोई माइनस चिन्ह नहीं है। ईश्वर कृपा से जिस भी क्षेत्र में जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर आपके पास अच्छा मान सम्मान, अच्छा आपके अंडर में लोग काम करते हैं, और कुल मिलाकर के कोई बदनामी के योग भी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ते। किसी प्रकार के बड़े रोग के एक्सीडेंट के योग भी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ते हैं। मैं बात कर लेता हूँ। इसके बाद आपकी उंगली, यहाँ शनि की उंगली सूर्य की उंगली के साथ चिपक करके चले। व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ, पिता का सहयोग, साथ ही साथ भाइयों के साथ अपनी तरफ से वैमनस्य नहीं करता है, यानी झगड़े नहीं करता है, यानी अलगाव नहीं करता है। यहाँ पर शनि की उंगली की बात कर लेता हूँ। शनि की उंगली यानी कि कुल मिलाकर के इस उंगली से देखी जाती है कि आपके ऊपर ढैया 7.5 कितना प्रभावी रहेगी, और साथ ही साथ इसके द्वारा देखा जाता है आपकी स्वास्थ्य की स्थिति को। वर्तमान में 50 साल की उम्र के बाद भी आपकी कोई स्वास्थ्य की स्थिति में ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखाई देती। किसी प्रकार के बहुत बड़े ऐसे योग दिखाई नहीं देते कि कहीं आपका धन डूबने के संकेत हों, तो इस तरह का नहीं दिखलाई पड़ती। यहाँ कुल मिलाकर सही सहयोग आपके पास शनि की उंगली का वर्तमान में है। शनि की ढैया 7.5 में भी कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा, थोड़ी सी मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं बस। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपके सीधा सीधा बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली मैंने हमेशा बताया कि ये जो उंगली देखी जाती है ईश्वर कृपा के लिए। इससे आदमी के वैचारिक धारा का पता लगता है, कितना अभिमानी है, कितना घमंडी है। अगर ये अलगाव लेकर के शनि की उंगली से अलग होती है तो व्यक्ति बहुत घमंडी होता है। शनि की उंगली के साथ मिलकर के चलती है, व्यक्ति बहुत सरल स्वभाव होता है, उसे किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं होता। जब सेकंड पर्व पर इस प्रकार के छोटा सा एक कट लग जाए तो इसको ऐसा कह सकते हैं, ऐसा व्यक्ति पत्नी की ज़्यादा सुनता नहीं है, यानी अपनी आप में कहते हैं ना कि भी आदमी से ही घर चलता है, तो ये अपनी बात को ऊपर रख करके बात करना, इससे ज़्यादा खराब की स्थिति बात कुछ नहीं। यहाँ पर आपके थर्ड पर्व पर जो रेखा मैंने दिखलाई छोटी छोटी, इनके लिए मैं स्वास्थ्य के लिए कुछ खान पान का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों की जिम्मेदारी के प्रति आपकी चिंताएँ हैं। अब बात करता हूँ आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और यहाँ से खड़ी हुई रेखाएं, ये रेखाएं यहाँ पर समानांतर से खड़ी हैं, बिल्कुल समानांतर हैं। समानांतर रेखाएं जब एक दूसरे को ना काटें तो अच्छी होती है। ये यहाँ पर समानांतर रेखाएं हैं। ये आड़ी रेखा जो आ रही है इसका फल मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं आपके पास में निरंतर धन के आगमन बने हुए हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से बने हुए हों। तो ये अच्छा है, पर्व सम है, सम पर्व है, अच्छे संसाधन अच्छे धन के आगमन बनाए रखता है। चलिए मैं बात करूंगा इसके बाद में आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, और यहाँ पर कोई राज्य सरकार से संबंधित कोई जॉब के संकेत नहीं। साथ ही साथ जब ज़्यादा रेखाएं खड़ी हो जाए तो इनको कह सकते हैं कि आपके पास टूर ट्रेवलिंग्स यात्राएं, दूर लोगों से जुड़ करके संबंध बनाना, इस तरह का सम्मान का जहाँ तक सवाल है वो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर व्यक्ति का ठीक सम्मान होता है। यहाँ पर बात करते हैं आपके शनि पर्व के बारे में। शनि पर्व यानी कि धन का पर्व, और धन के पर्व की यदि बात करता हूँ तो ये यहाँ पर जो रेखाएं खड़ी हैं, ये रेखाएं आपके पास अच्छी रेखाओं के रूप में हैं। ये और गहरी हो जाएंगी जितनी, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ये वो रेखाएं हैं जिनके द्वारा व्यक्ति के भाग्य रेखा को या भाग्य पर्व को प्रभावित किया जाता है।
कुल मिलाकर दूर स्थानों से जुड़कर के भाग्य बनाने वाली रेखाओं के रूप में ये शनि रेखाएं यानी भाग्य रेखाएं आपके पास हैं। भाग्य आपका साथ देता है। चलिए मैं बात करता हूं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व जाना जाता है व्यक्ति के अंदर कुल मिलाकर के भगवान की कृपा के लिए, और साथ ही साथ जाना जाता है व्यक्ति के जीवन में यहाँ पर अच्छे संसाधनों के लिए। कुल मिलाकर के जब बृहस्पति ये पर्व है बृहस्पति का पर्व, और बृहस्पति के पर्व से कहीं से भी रेखा निकल करके आए वो व्यक्ति के अंदर सपोर्ट करती है, यानी कि उसको कहीं ना कहीं सहयोग करती है। लेकिन जब वो लंबे रूप से ज़्यादा हो जाए, यानी कि जैसे बृहस्पति की उंगली से ये रेखा निकल करके और सीधा सीधा इसका प्रभाव जो है बुध पर्व की तरफ को दिख रहा है, यानी कि आपके मन के अंदर ईश्वर, या आप ऐसा समझते हैं हृदय रेखा से जाकर बृहस्पति को जाए, यानी कुल मिलाकर के जो आपकी संपत्ति है उस संपत्ति को आप बहुत संभल करके चलिए। कहीं कोई मोटे इन्वेस्टमेंट से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भारी नुकसान ग्रहण आपको लग सकता है, यानी भगवान की कृपा कहीं से रूठने का ये बहुत बड़ा संकेत, यानी कि कहीं मोटा इन्वेस्टमेंट के बाद भारी नुकसान की संभावना। आइए बात करता हूँ यहाँ पर, यानी कि इस समय कहीं पर भी आप लागत लगा रहे हैं उस लागत पर सोच समझकर योजनाओं से काम करें। यहाँ बात करता हूँ हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा जाकर के और सीधा सीधा एक पर बृहस्पति को भी जाती है, और एक ये रेखा है इसके बारे में बताने वाला हूँ। ये रेखा यहाँ पर अगर आप कहें तो देखिए, पहले मैं बुद्ध पर्वत की रेखा को बोल देता हूँ। हृदय रेखा से निकल करके बुद्ध पर्वत की तरफ जब रेखा जाए, हृदय मन यानी कि अपने मन के द्वारा व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा धन की आकांक्षाएं, यानी धन पर्व को देख रही है हृदय रेखा। मन के अंदर, हृदय के अंदर बस बहुत ज़्यादा धन की इच्छा रखना, ये इसका फल बोला जाता है, और उसमें व्यक्ति कहीं तक अपने आप में कामयाब भी हो जाता है। कई बार हृदयांगिनी रेखा भी इसको बोलते हैं। इससे निकल कर के रेखा जाए तो व्यक्ति को ससुराल से मोटा सहयोग और साथ धन मिलता है। इसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे स्क्रैचेस बने हुए हैं, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। और मन के अंदर क्योंकि हृदय रेखा लहरदार होकर चल रही है, तो कुल मिलाकर के ज़्यादा उम्मीदें आपको स्वास्थ्य का नुकसान दे सकती है, ये वर्तमान की स्थिति है। तो अभी बहुत ज़्यादा आशाएं न पालें, कहीं आपको कोई स्वास्थ्य का नुकसान न हो जाए, ऐसी संभावनाएं हाथ में दिखलाई देती हैं। चलिए मंगल पर्व के बारे में बोल देता हूं, जो कर्म पर्व होता है। कर्म पर्व की रेखाएं यहाँ पर है हाथ के अंदर, व्यक्ति कर्म करने वाला भी है। मंगल पर्वत पर ब्रैकेट्स हैं, यानी व्यक्ति को जमीन मिलेगी, पैतृक भूमि भी मिलेगी, क्योंकि यह ब्रैकेट मोटा बड़ा ब्रैकेट यहाँ बना हुआ है, यानी कि आपको मोटा धन संपत्ति पैतृक भी मिलेगी। और यहाँ से ये कर्म रेखाएं भी हैं। कुछ रेखाएं नीचे स्क्रैचेस वाली भी हैं, यानी कि कहीं ना कहीं संपत्ति का कोई छोटा मोटा नुकसान भी है। तो ये सब मिला जुला फल आपके हाथ के अंदर कर्म रेखा के रूप में जाना जाता है। चलिए मैं बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और बहुत ही बैलेंस्ड के साथ चल कर के ये बुद्धि रेखा चलती है, और कहीं ना कहीं मंगल पर्व के साथ संबंध बनाती है। यानी कि आप कहें तो इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा मंगल के कार्यों से जुड़ करके लाभ उठाता है। इसके लिए मैं आपका लेफ्ट हैंड भी लेना चाहूँगा, क्योंकि मंगल का एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट आपकी लेफ्ट हैंड में भी है। अगर आप देखेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड में ये रेखा मंगल पर्वत से निकल करके चलती है। इसको थोड़ा सा यहाँ ओवरलोप होकर के फिर ये जाती है शनि पर्व की तरफ देखती है। यानी कि मैंने हमेशा बोला कि मंगल पर्व से यदि रेखाएं निकल करके अगर शनि पर्व की तरफ देखती हैं, यानी धन के पर्व की तरफ देखती हैं, तो व्यक्ति इंडस्ट्री से, व्यक्ति इंजीनियरिंग से, टेक्निकल कार्यों के द्वारा, यानी इन सब चीज़ों से व्यक्ति अपने जीवन में लाभ उठा करके धन की प्राप्ति करता है। ऐसी रेखाओं का इन्वॉल्वमेंट आपके रेखा में जब राइट हैंड में पहुंचता हूं, तो राइट हैंड में जाकर के उनका प्रभाव खत्म होता दिखता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को पैतृक रूप से भी व्यवसाय मिलता है ऐसी ही चीज़ों का। तो ये आपका मंगल को मैंने एक लेफ्ट हैंड से भी थोड़ा सा ले लिया। अब बात करूंगा इसके बाद आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में, जो मुकदमों झगड़ों झंझटों के लिए जाना जाता है। अभी कोई ऐसी रेखा यहाँ पर ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ती हैं, यानी थोड़ा विवाद होंगे, वो हो सकता है आपस में बैठ कर सुलझ जाए। चलिए मैं बात करता हूँ आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, और चंद्र पर्वत को यदि देखता हूँ तो यहाँ बहुत सारी रेखाएं जाकर के तरक्की की तरफ देखती है। इनको प्रगति की रेखाएं बोलते हैं। ये प्रगति की रेखाएं हैं,
और यहाँ केतु स्थान पर ये मछली जैसा चिन्ह, मैं इसको काइट बोलता हूँ, ये अपने आप में काइट जैसा लगेगा आपको देखने में, ऐसा ऐसे करके, लेकिन ये कहीं भी न मछली है और न काइट है, क्योंकि इसको दूषित रेखाओं ने काट दिया। तो इसका कोई फल यहाँ पर नहीं है, ये मछली कुछ नहीं है, ये केतु स्थान है। जो मैं आपको फिर कहता हूँ, सावधान रहिएगा स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि केतु स्थान पर जब ऐसी रेखाएं हों तो स्वास्थ्य को अचानक से नुकसान दे देती है। तो अचानक से स्वास्थ्य नुकसान से आपको बच करके चलना है। तो चंद्र पर्वत थोड़ा सा पीड़ित है, इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, बाकी कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मानसिक डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। आइए बात करता हूँ आपकी यहाँ ये चंद्र पर्वत की रेखा का संबंध सीधा सीधा आपकी भाग्य रेखा की तरफ देखता है, यानी कुल मिलाकर के दूर स्थानों से सप्लाई, दूर स्थानों से संपर्क बन के आपको धन की स्थिति को प्राप्त करना, इस तरह की ये आपकी भाग्य रेखा का स्वरूप है। शुक्र पर्व को देखिएगा, पूरे हाथों के अंदर बहुत सारे हाथों में देखेंगे तो आपको इतना बड़ा पर्व नहीं मिलता। ये शुक्र पर्व जब इतना बड़ा हो जाता है, इसके दो लाभ होते हैं। एक तो ऐसा होता है व्यक्ति को अच्छी खासी पैतृक संपत्ति बहुत दिलाता है। दूसरा इसका लाभ ये होता है कि ये आयु रेखा की चौड़ाई और लंबाई को बढ़ाता है, यानी कि आयु रेखा को बढ़ाता है। तो कुल मिलाकर संसाधन यहाँ पर हैं, उस पर क्रॉस के चिन्ह हो जाएं तो व्यक्ति संसाधनों से संतुष्ट नहीं होता, जो कुछ भी है उससे संतुष्ट नहीं है आप, और करना चाहते हैं। ऐसी रेखा यहाँ भी हैं, और साथ ही साथ बहुत सारी सेकंड पर्व अगर शुक्र का देखता हूँ तो वहाँ पर भी ये अपने आप में दिखलाने वाली रेखाएं हैं, जो बहुत ज़्यादा उत्तेजित कर रही हैं आपको संसाधनों को बढ़ाने के लिए। संतान रेखा भी आपके हाथ से देखने में 3 लगती है, बाकी पत्नी के हाथ से बता जाता लगता है। तो चलिए, ये आपका शुक्र पर्व हो गया। अब आपकी आयु रेखा को देख लेते हैं। यहाँ से आयु रेखा और बिल्कुल बहुत बड़े पर्व को घेरती हुई और मणिबंध तक पहुँच गई, यानी कुल मिलाकर 84-85 तक की एज रेखा भी पहुँच गई। तो बहुत ज़्यादा अच्छी रेखाएं भी, आयु रेखा और भी बढ़ जाती है आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी प्रकार का टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो मैंने आपके हाथ के प्रारूपों को सब तरीके से जहाँ जहाँ मुझको दिखलाई दिया वो सब मैंने आपका पढ़ा और आपको बताया। ये आपके जीवन में वो रेखाएं हैं जो पिछले समय में चली गई हैं, यानी कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा तरक्की उन्नति मिली, बीच बीच में आपके भवन भी बनते रहे और काम भी होते रहे, लग्जरियस जीवन भी बढ़ता रहा। लेकिन वर्तमान में जहाँ आपका 50 वर्ष है उसके बाद ये रेखा लगभग ख़त्म, लास्ट पड़ाव में मैं समझता हूँ ये लगभग 48 के लास्ट में थी, जो 48वें वर्ष में अच्छा खासा लाभ दिया, और अब वर्तमान में ये रेखा नहीं दिखाई देती है। जहाँ पर अगर बात करते हैं तो एक रेखा ये डाउन रूप में है, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। ये आपके आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर है, ये आपको भारी नुकसान का सामना करा सकती है इन्वेस्टमेंट में, कोई वैसे नहीं, कहीं गलत इन्वेस्टमेंट में। तो ये मैंने पहले भी बोला है। तो आइए बताता हूं मैं आपके सवालों के जवाब। मैं 1,00,000, 2,00,000 करोड़ के पैसे वाला बनना चाहता हूं। बिल्कुल, भगवान कृपा करे आप 1,00,000, 2 करोड़ के पैसे वाले व्यक्ति बने, मेरी भी यही इच्छा है। लेकिन हस्त रेखा के अंदर जब मैं हाथ देखता हूं तो मुझे इस हाथ के अंदर, मैंने बहुत हाथ ऐसे देखे हैं जिसमें 1,00,000, 2,00,000 करोड़ वाला कहीं भी कोई भी कॉम्बिनेशन हाथ के अंदर नहीं है। मैं तो सिर्फ इसे करोड़पति की श्रेणी में रखता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं रखता। करोड़ में मैं 10 करोड़ का व्यक्ति रखता तक का मैं मान सकता हूँ। यहाँ कुल मिलाकर के यहाँ मेरे हिसाब से कहीं भी 1,00,000, 2,00,000 करोड़ की स्थिति नहीं है। पुश्तैनी जमीन जायदाद के लिए मैंने आपको बोल दिया था कि पुश्तैनी जमीन जायदाद के कई तरीके से संकेत आपके हाथ के अंदर मिले हैं, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि केतु पर्वत पर ज़्यादा रेखाएं काट रही थी तो आसान नहीं होगा आपकी पुश्तैनी जमीन का बंटना, उसमें विवादों का सामना अवश्य होगा। तो कुल मिलाकर के उसमें आप संतुष्ट नहीं होंगे, मिलेगी जरूर। 2021-22 में मुझको लगता है आपकी पुश्तैनी जमीनों का आपको लाभ मिलेगा, जिसमें आप संतुष्ट नहीं होंगे, यानी कि लगभग 52वें वर्ष में। तो ये यहाँ दिखाई देता है, एक ब्रैकेट्स बन रहा है, उससे मैंने जाना था। तो आगे पूछा आपने, मैं मुंबई परमानेंट शिफ्ट होना चाहता हूँ। जहाँ तक आप शिफ्ट होने की बात करते हैं तो इसमें ये कोई हस्तरेखा में मिल जाता है ऐसा, लेकिन यहाँ मैं यदि देखता हूँ तो ये एक बड़ा बड़ा त्रिभुज जो यहाँ बन रहा है, इसमें व्यक्ति को बड़े मकान मिल जाते हैं। अब ये मकान आपको
कहीं बम्बई शिफ्ट करने से मिलेगा नहीं मिलेगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं एक बड़ी मकान ज़मीन बनने के योग दिखाई देते हैं। ये आपके लगभग ऐसा कह सकते हैं 51 से 52वें वर्ष में। मुंबई में एक फ्लैट है, वो मुझे मिलेगा कि नहीं का ये हमारे व्यस्त विज्ञान से नहीं पता लगता। तो कुल मिलाकर के आपको मुंबई में फ्लैट मिलेगा नहीं मिलेगा इसका नहीं पता। हाथ का जो सवाल आपके मैंने दिए, हाथ का प्रारूप मैंने पढ़ा, पूरे हाथ के निचोड़ पर जाने के बाद मैं तो प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन मुंबई में मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं पता। और साथ ही साथ मैंने आपको बहुत बताया है, बार बार मैं कह रहा हूँ आपको कि इस समय के आसपास में आपको साल भर के अंतर्गत किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के कारण नुकसान के संकेत मुझे मिले हैं। तो थोड़ा सावधानी के साथ में अपने इन्वेस्ट का ध्यान रखिए, क्योंकि हो सकता है बहुत दूर से संपर्क बना करके आपका इन्वेस्टमेंट बने, शुरू में आपका काम भी चले लेकिन बाद में नुकसान का सामना करना पड़ जाए। तो बहुत सावधानी से देखभाल करके चलिएगा। तो ऐसा मैंने आपको बताया था, क्योंकि बृहस्पति पर्व से एक बहुत बड़ी राहु रेखा आकर के आपके बृहस्पति को काट रही थी। तो कुल मिलाकर जो आपके सवालों के जवाब मैंने आपको दिए, और मैं बताना चाहूँगा अब आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए, इनको कौन सा रत्न पहनना चाहिए, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको पहनना चाहिए यहाँ पर एक बढ़िया सा फायर ओपल पुखराज पहने आप, यहाँ पर एक बेहतरीन सा पुखराज, फायर ओपल नहीं पहनना आपको, पुखराज रत्न आपको धारण करना है। यहाँ पर एक बेहतरीन सा पुखराज धारण करिएगा। और पूजा पाठ के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा संकट नाशन गणेश स्रोत। संकट नाशन गणेश स्रोत का संकेत मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको ले लीजिएगा। पुखराज आपको चाहिए मुझसे मंगा सकते हैं, बेहतरीन पुखराज मैं आपके पास बनाकर भेज भी सकता हूँ। तो संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़िएगा, रोजाना अपनी पूजा में पुखराज पढ़िएगा। हो सके तो अपने पूजा के स्थान पर प्रतिदिन श्री सूक्तम और रुद्राष्टकम का पाठ कीजिएगा बैठ करके, तो बहुत आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार।